अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। रियासत तेलंगाना के 107 अफराद असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मौके से महरूम हो गए क्योंकि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया। इन उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम इन्होंने उम्मीदवारों के खराजात की तफसीलात जमा नहीं करवाई थी, जिस पर इनको नाअहल करार दे दिया गया। सिर्फ निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से ऐसे 68 उम्मीदवार हैं। कमीशन ने इन नाअहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कानून अवामी नुमाइंदगान की दफ़ा 10 के तहत इन अफराद को नाअहल करार दिया। इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए इसके अखराजात की तफसीलात इंतखाबी इदारे को पेश न करने पर इस दिफा के तहत नाअहल करार देने का इख्तियार कमीशन को है। इदारे की इस फहरिस्त में लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अफराद की ज्यादा तादाद है। इन अफराद की तादाद 72 है। रियासत के 5 लोकसभा हल्कों से इन अफराद ने मुकाबला किया था। गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्के लोकसभा निजामाबाद में उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। उनमें से 68 उम्मीदवारों ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात पेश नहीं की, जिस पर कमीशन ने इनको नाअहल करार दिया है। अलावाजी मेदक महबूबाबाद हल्कों से एक नलगुंडा हल्के से 2 को नाअहल करार दिया गया। ये नाअहली जून 2021 से करार दी गई है। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 35 उम्मीदवारों को भी कमीशन ने नाअहल करार दिया। पालाकुर्ती असेंबली हल्के से 6 उम्मीदवार नाअहल करार दिए गए। देवरकुंडा असेंबली हल्के से 5, नलगुंडा मुल्क हल्के से 14 अफराद नाअहल करार दिए गए हैं। इसी तरह मिरियालगुड़ा से 3, नियाकल से 2, चिकल रामागुंडम, करीमनगर, गजवेल, नागार्जुना सागर, आलेर, जनगांव, महबूबाबाद, मलकाजगिरी और दौरे नाकुल असेंबली हल्के में हर एक हल्के से एक उम्मीदवार को नाअहल करार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इतवार 22 अक्टूबर को 30 नवंबर को होने वाले आइंदा तेलंगाना इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की। टी राजा सिंह, जिसकी पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज बयान देने पर मुअत्तली हटा दी गई और इसको गोशा महल हल्के से इंतखाब लड़ने के लिए नामजद किया गया। पार्टी के साबिक रियासती सरबराह और मौजूदा कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार करीमनगर से इंतखाब लड़ेंगे। पार्टी के रियासती इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज और BRS हुकूमत में साबिक वजीर ईटेला राजेंद्र को 2 हल्कों में रखा गया है, हुजराबाद और गजवेल। वो गजवेल में अपने आबाई मैदान में रियासती वजीर आला और BRS सुप्रीमो से मुकाबला करेंगे। फहरिस्त में 3 मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जिनमें बंडी संजय कुमार, स्वयं बापू और अरविंद धर्मपुरी शामिल है। स्वयं बापू बूथ से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि धर्मपुरी कोटला से इंतखाब लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतवार 22 अक्टूबर को तेलंगाना इंतखाबात से ऐन क़ब्ल गोशा महल के MLA टी राजा सिंह की मुअत्तली को मंसूख कर दिया। ये पेशरफ्त पार्टी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त के मुतवक्किल इजरा के भी बहुत करीब है। गोशा महल के MLA को लिखे एक खत में जाफरानी पार्टी की मरकजी तादीबी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम फाटक ने कहा कि राजा सिंह की तरफ से पेश करदा जवाब और वजाहत पर कमेटी ने गौर किया है। उसकी बुनियाद पर कमेटी ने आपकी मुअत्तली को फौरी तौर पर मंसूख करने का फैसला किया। तेलंगाना भर में यौम शहीदान पुलिस बड़े पैमाने पर मनाया गया। खिदमत की अंजामदही के दौरान जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों को याद किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के गोशा महल में मुनक़िदा असल तकरीब के अलावा रियासत के तमाम अजला में ये तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसमें एसपीज और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान को उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल से सीतापुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। SP लीडर का काफिला इतवार की सुबह 5 बजे रामपुर से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रवाना हुआ। खान ने अपना पहला दौर 26 माह सीतापुर जेल में गुजारा था। SP के साबिक MLA आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में मुंतकिल कर दिया गया। तंजीन फातिमा तहम रामपुर जेल में ही मुकीम रहेंगी। आजम खान, इनकी अहलिया तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एक अदालत ने 18 अक्टूबर को मुजरिम करार दिया था और अब्दुल्ला आजम के जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट से मुतालिक एक केस में उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के मौजूल वजीर आजम नवाज शरीफ 4 साल तक खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजारने के बाद हफ्ते की दोपहर पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। फौजदारी मुकदमात में पाकिस्तान के कानून के तहत मफरूर मुजरिम करार दिए गए मिस्टर शरीफ इलाज कराने के नाम पर मुल्क से बाहर चले गए थे और इस दौरान इन्होंने ज्यादातर वक्त लंदन में खुद साख्ता जलावतनी में गुजारा। मिस्टर शरीफ दीनी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। साबिक वजीर कानून सीनियर आजम तुर्रार और इनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के कई दीगर सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम की कानूनी टीम के अरकान इनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।